तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र हो, उसमें भगवान हमारे श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। वो हर साल हमारे हिंदू धर्म में बड़े ही धूमधाम से भक्त लोग मनाते हैं जन्मोत्सव। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। और आने वाली ही कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि हमारे प्रभु श्री हरि का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और इस व्रत को बच्चों से लेकर के बड़े व्रत लोग भी इस व्रत को बड़े ही सच्ची लगन और श्रद्धा के साथ इस व्रत को रखा जाता है। पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में इस व्रत को मनाया जाता है। तो भक्त लोग जो होते हैं अपने मंदिर में जाकर के अपने घर में जिसके हिसाब से जैसी व्यवस्था साधना जिसकी होती है उस हिसाब से इस व्रत को मनाते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर में मना लेते हैं और बहुत सारे लोग जैसे नहीं व्यवस्था है उनके पास तो वो मंदिर में जाकर के इस व्रत को बड़े ही आनंद के साथ और इस उत्सव का आनंद उठाते हैं। तो इस बार 2026 में जन्माष्टमी का व्रत 4 सितंबर दिन शुक्रवार को जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। और देखो इस व्रत में क्या क्या सामग्री लगती, सुबह से लेकर के रात्रि तक की क्या सामग्री हमारी पूजा में ठाकुर जी की सेवा में लगेगी, जन्मोत्सव हमें कैसे मनाना है। तो यहाँ पे देखो मैंने वही सामग्री मैंने सब रखी है। तो यहाँ पे देखो मैंने गाय का दूध ले रखा है, शहद ले रखा है और यहाँ पे देसी घी ले रखा है। और यहाँ पे देखो गंगा जल मैंने ले रखा है, यमुना जल नहीं है तो गंगा जल आप उस जगह पे यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने गाय का दूध ले रखा है। ये कच्चा दूध आपको रखना है, जब आप सुबह मंगाए तो आप इसको जो है कच्चा निकाल करके दूध आप फ्रिज में रख लेना इसको। और यहाँ पे देखो मैंने मिश्री ले रखी है, ठीक। और यहाँ पे देखो मैंने जो है मक्खन ले रखा है ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए। और इसी गाय से के दूध से हम ठाकुर जी को स्नान भी कराएंगे और इसी तरह जो है दूध से हम ठाकुर जी का भोग भी लगाएंगे। ये पूजा में हमें रखना है और शंख रखना है, ठीक। और ये सब चीज़ें देखो मैंने दिखाई है, इसी से हमको अभिषेक कराना है ठाकुर जी का। और यहाँ पे कुछ बर्तन मैंने ले रखे, ये साफ सुथरे करके हमें पहले से ही रख लेना है क्योंकि जब ठाकुर जी का भोग लगेगा तो उस समय हमें कटोरी कई सारी जरूरत पड़ती हैं। और यहाँ पे देखो मैंने आसन ले रखे हैं और क्योंकि इसी पे ठाकुर जी को हमको विराज करना है। और यहाँ पे मेवा जो हमने कट करके रख ली है और इसी में मैंने जो है धनिया की पंजीरी मिक्स करके मैंने रख लिया, मिला लिया है इसी में। और यहाँ पे देखो मैंने जो है ठाकुर जी का स्नान कराने के लिए चीनी को मैंने महीन महीन यहाँ पे पीस लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे दही ले रखा है, इससे हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। और दही से और दूध से और मेवा मिला करके हम शहद मिला करके जो है ठाकुर जी के लिए पंचामृत तैयार करेंगे, उससे जो है ठाकुर जी को स्नान कराएंगे और बाद में उसी का भोग भी लगे, प्रसाद हमें लेना है। तो इसी दूध से हमें इन सब चीज़ों को बनाना है। और यहाँ पे देखो मैंने तुलसी दल ले रखा है। ये दल जो है तुलसी दल हमें पहले से ही तोड़ करके रख लेना है, जन्माष्टमी के एक दिन पहले। उस दिन हमें तुलसी से दल नहीं तोड़ने होते हैं, ठीक है। इस चीज़ में ध्यान रखना है आपको, नहीं तो दोष लगता है। तो ये चीज़ें और तुलसी माला मैंने यहाँ पे देखो रख लिया है, चंदन पीला रख लिया है। तो ये चीज़ें मैंने एक थाली में मैंने समेट करके रख लिया। एक चौकी मैंने लकड़ी की ले रखी है यहाँ। और अगर आपके पास सिंहासन है तो सिंहासन पे ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हो। और इस बार देखो अष्टमी तिथि जो लग रही है वो 3 तारीख की रात में लग रही है 2:26 पर, जो कि जो है जन्माष्टमी का व्रत 4 तारीख को रखा जाएगा, ठीक है। तो इस दिन आपको पूजा करनी है। और यहाँ पे देखो मैंने फूल ले रखे हैं, तो कुछ सुगंधित फूल मैंने ले रखे, पीले रंग के फूल, माचिस और एक बास्केट ले रखी है। इसी बास्केट में हमें ठाकुर जी को जो है सुलाना है, क्योंकि अगर आप जन्म कराते हो ठाकुर जी के लिए तो आपके पास कुछ ऐसी जो है बास्केट टोकरी होनी चाहिए, उसमें आपको ठाकुर जी को सुलाना है। और यहाँ पे देखो मैंने कुछ ऋतुफल ले रखे हैं, वो आपको भोग में रखने हैं। और देखो अगर जन्म आप करा रहे हैं ठाकुर जी का तो मैंने खीरा ले रखा है। और खीरा जो है उसमें नाल लगी होनी चाहिए, क्योंकि जब जन्म कराया जाता है तो जब ठाकुर जी को शयन कराया जाता है तो उसमें नाल वाला ही खीरा रखा जाता है। और जो है भोग के खीरे वो ऐसे सिंपल खीरे होने चाहिए। और जो है प्रसाद के लिए यहाँ पे मैंने फल मंगवा लिए थे और यहाँ पे एक हैंकी मैंने मंगा लिया है साफ सुथरा। तो इनको सब चीज़ों को पूजा में हमें रखना है। और यहाँ पे ठाकुर जी का देखो श्रृंगार में हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने ठाकुर जी की पोशाक, पगड़ी और पीले रंग के ठाकुर जी को पोशाक पहनाना है, क्योंकि ठाकुर जी को पीला रंग अति प्रिय है। तो यहाँ पे जो है पोशाक हो गई। और यहाँ पे बांसुरी ठाकुर जी की, जो कि इसके बगैर पूजा सेवा ठाकुर जी की अधूरी है। और मुझे ठाकुर जी का श्रृंगार जन्माष्टमी में अच्छे से किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे छोटा सा हार ले रखा है। और यह यहाँ पे अगर आपके पास जैसे हार नहीं है तो आप तुलसी माला भी ठाकुर जी को पहना सकते हो, क्योंकि वो ठाकुर जी को सबसे प्रिय है। तो ये सब जो है सामग्रियाँ हमें पहले से ही मंगा करके रखनी होती हैं, क्योंकि हमें जन्माष्टमी के 1-2 दिन पहले से ही चीज़ें हमें मंगा करके रखनी है। और ये छोटे छोटे कंगन हो गए और यहाँ पे टॉप्स हो गए ठाकुर जी के कान में पहनाने के लिए। तो ये श्रृंगार की चीज़ें आपको रखनी है। और यहाँ पे एक आईना रखा है, ठाकुर जी को जब श्रृंगार करने के बाद में ठाकुर जी को आईना दिखाएंगे कि देखो गोपाल जी मेरा श्रृंगार आपको अच्छा लग रहा है। तो ये सब श्रृंगार की सामग्री आपको जो है पहले से ही व्यवस्था करके रख लेनी है, क्योंकि जन्माष्टमी की अगर पहले से तैयारियां करना शुरुआत कर देते हैं तो जब दिन आता है तो उस दिन को हम अच्छे से आनंद से के साथ हम बिता पाते हैं। तो अगर आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो आपको 2 दिए तैयार कर लेने हैं। अगर आप अखंड ज्योति नहीं जलाते तो एक आरती के लिए सिर्फ आप दिया तैयार करें। तो और कन्हैया जी के लिए हमें इत्र भी रखना है,
क्योंकि ठाकुर जी की हमें नज़र भी उतारनी होती है। श्रृंगार करते हैं, बाल रूप में होते हैं, जब उनका हम श्रृंगार करते हैं तो उनकी नज़र जो है बहुत जल्दी लग जाती है, तो इसलिए हमें मोर पंख भी उनकी सेवा श्रृंगार में रखना है। तो ये रहा कुछ ठाकुर जी के श्रृंगार का सामान, ठीक है। और देखो, आप अगर व्रत रख पाते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपका स्वास्थ्य सामर्थ्य से नहीं सही है तो आप जो है फलाहार भी ले सकते हैं। अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है तो आप शुद्ध सात्विक भोजन लेकर के जन्माष्टमी का व्रत रख सकते हैं। और देखो, हमें अपने घर की मंदिर की एक दिन पहले से ही साफ सफाई करके मंदिर को अपने साफ सुथरा कर लेना है। और देखो, रात्रि में हम जब जन्मोत्सव करते हैं तो ठाकुर जी के लिए जो है जन्मोत्सव में काफ़ी समय लगता है रात्रि में, तो उसके लिए आपको भगवान का नाम लेना है। तो वहाँ पे आप ढोलक मंजीरा कुछ भी आप बजाकर भजन कीर्तन करके आपको ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाना है। तो ये रही सामग्री ठाकुर जी के जन्माष्टमी की। सभी को राधे राधे।